आप देख रहे हैं जनता के सवाल। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रायगढ़ एक्सिस बैंक डकैती मामले में 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस को मिली अभूतपूर्व सफलता। वारदात में शामिल बिहार गया सिरघाटी गैंग के 5 आरोपी हिरासत में। बैंक से लूट की गई राशि 5 करोड़ 62 लाख के कैश और ज्वेलरी रिकवर हुआ। हथियार एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक क्रेटा वाहन के साथ हिरासत में लिया गया। डकैती डाल के लिया था और 2917 ग्राम सोने के आभूषण थे, जो कि देख रहे हैं आप 78 पाउच में वहाँ पर गिरवी रखे जाने के उद्देश्य से, जो गोल्ड लोन होते हैं उसके उद्देश्य से रखे गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई थी। तो टोटल 5 करोड़ 62 लाख के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे। और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई। उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। उसके साथ साथ नाकेबंदी के लिए जो हमारे सरहदी ज़िले हैं उनको, और स्पेशली बलरामपुर हो गया और अंबिकापुर का जो इलाका है जशपुर है, उसके बाद जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स के जितने भी ज़िले हैं उनके साथ डीआईजी ने और एसएसपी रायगढ़ ने दोनों ने प्रयास किया। मैंने खुद आईजी स्तर के अधिकारियों से बात कर ली और पूरी पुलिस एक्टिवेट हुई और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इसमें बड़ा ही समन्वित तरीके से पूरी टीम ने काम किया। करीब 10-12 प्रकार के हम लोगों ने टीम बनाई थी और उनको सबको कहीं पे डीएसपी, कहीं पे इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम लगा करके एक साइबर एनालिसिस कर रही थी। कोई टीम टोल, जितने भी टोल नाके हैं उनके डाटा ले रही थी, कोई टीम फास्टैग का डाटा ले रही थी और कोई टीम ह्यूमन इंट पे काम कर रही थी। उसके साथ साथ जो रायगढ़ के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे संदिग्ध रुक सकते हैं या पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए, उन सभी क्षेत्रों की भी लोकल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सघनता के साथ चेकिंग की गई। उस दौरान जब हम लोगों को थोड़ा सा एक लीड मिला है, उस लीड को हम लोगों ने काम किया। इसमें ये पाया गया था कि जो आरोपी हैं ये बाइक के साथ देखे गए कि बाइक, जो सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया कि बाइक में बैग्स ले जा करके कहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो एनालिसिस टीम है उसने और आसपास उसका दायरा बढ़ाया और तकनीकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा दायरा बढ़ाया और फुटेज एनालिसिस किया तो कुछ संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उस गाड़ी को एनालिसिस किया तो गाड़ी का क्रेटा कार एक संदिग्ध हम लोगों को नज़र में आई। तो उस क्रेटा कार का मूवमेंट पूरी तरह से हम लोगों ने फॉलोअप किया। उसके साथ साथ पैरेलल जो ह्यूमन इंट है उस पर भी काम हो रहा था। तो उसके जब मूवमेंट को पाया गया तो ये पाया गया कि ये गाड़ी 11 सितंबर को यहाँ से रायगढ़ से उड़ीसा गई है और 18 सितंबर को उड़ीसा से रायगढ़ में भी प्रवेश की है। इन सभी चीज़ों को देखा गया। उसके साथ साथ गाड़ी, वाहन जो है उसका देखा गया। उसके पूर्व में बाइक को लावारिस हालत में छोड़ा गया था, उस बाइक को चेक किया तो चोरी की बाइक पाई गई। तो इसमें सस्पेक्ट ये आया कि गया का कोई बिहार का शेरघाटी गैंग, उसकी जानकारी हुई। उसको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगारा तो उसमें से कुछ आरोपी ऐसे नज़र आए जो कोरबा में कुछ समय पहले 15 या 16 में डकैती हुई थी, उसमें भी शामिल होने के अंदेशा लगे। उसके बाद जो पुलिस के साइबर और क्राइम ब्रांच के लड़के हैं, इन लोगों ने भी कुछ लोगों को, सस्पेक्ट को मिलान किया, आइडेंटिफाई किया और जो अपना क्राइम का डेटा है उस डेटा से काफ़ी कुछ मिलान किया गया और कुछ पैटर्न का एनालिसिस किया गया। तो उसके आधार पे लगा कि ये गाड़ी का मूवमेंट हो सकता है। तो उसके साथ साथ लगी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश की गई और इसमें ऐसा लगा कि 2-3 गाड़ियों में भाग सकते हैं तथा ट्रक, कंटेनर, बस, इस टाइप की चीज़ों से सामान को भी पार करा सकते हैं। तो उसके आधार पर जब नाकेबंदी की गई और जो अंबिकापुर की ओर में चोटिया में बैरियर है उसका डेटा एनालिसिस किया गया, तब उसमें समझ में आया कि गाड़ी के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को अलर्ट किया गया और यहाँ की टीम को भी कुछ अंबिकापुर से लड़के जो हैं पुलिस के इन्वॉल्व किए गए इसमें और एक टीम बना करके उनको डिप्लॉय किया गया उस एरिया में नाकेबंदी और सर्चिंग करने के लिए। तो उस आधार पर रात में हमारी टीम ने वहाँ पर इंटरसेप्ट किया है
और इसमें 5 डकैत जो हैं ये पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया है और विधिवत इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और पूरी यहाँ से जो टीम है, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ से गई टीम, वहाँ पर बलरामपुर एसपी लाल उमेद का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। वो मौके पे वहाँ रहे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई, तो उसमें हम लोगों ने इसको पकड़ा। और इसमें एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है, बिहार का। उपेंद्र सिंह ये ट्रक चालक था, 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है, वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है। और ये बांका मगध में, शेरघाटी में, चंदन बांका, गिरिडीह और चकाई जमुई डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। इसको बिहार पुलिस और बिहार की एसटीएफ भी लगभग 2-3 साल से खोज रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कैच मिला है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस को, रायगढ़ पुलिस को। उसके साथ साथ अमरजीत, ये क्रेटा गाड़ी का मालिक है और ये दोनों मिल करके किए हैं। और एक आरोपी है राहुल कुमार सिंह, ये खलासी है ट्रक का। उसके साथ साथ शेष 5 आरोपी फरार हैं। 7 दिख रहे थे, 3 और बाहर थे। नीलेश रविदास हैं, सुनील पासवान हैं, ये दोनों रांची के हैं। और अमित रविदास ये बिघा गया का है। पवन कुमार बेलागंज गया बिहार का है। विष्णु पासवान ये टेकारी गया बिहार का है। तो ये इनको पकड़ने के लिए 2-3 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं और इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी। और अभी जो कि इतनी बड़ी डकैती है, इसको देखते हुए और इनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए मास्टरमाइंड्स का कम से कम हम लोग रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट डिटेल में पूछताछ हो सके। और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है और इनके पास से ये टोटल जो रकम गई थी, पूरी की पूरी रकम और लूट का पूरा सामान, उसके साथ साथ देसी मेड राइफल, एक कट्टा, 8 कारतूस, क्रेटा वाहन, ट्रक वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी जब्ती की गई हैं, उसका अभी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और मौके पर जा कर के जब्ती बनाने के कारण अभी लेकर के टीम लौटी है, तो बाकी चीज़ें अभी की जा रही हैं और डिटेल जानकारी पुलिस अधीक्षक दे सकते हैं।